आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एसएससी ने एक वैकेंसी दिया है और जो वैकेंसी है आपको साइंटिफिक असिस्टेंट का। साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, जो बहुत ही बड़ा पोस्ट है। असिस्टेंट का पोस्ट है, 4600 पे ग्रेड का ये पोस्ट है इसमें। और दूसरा चीज़ है कि इसमें स्पेशल जो सब्जेक्ट है और वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, आपको दिखाते हैं कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो स्पेशल सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है जो बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए हुए फिजिक्स से वे भर सकते हैं। उसके बाद में जो है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो सीएस से जो किए हुए हैं या आईटी से जो किए हुए हैं बीटेक, या कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं यानी कि बीसीए किए हुए हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि आपको इंटर जो करना है वो टेक्निकल डिग्री, मतलब कोई लड़का जो होता है इंटरमीडिएट भी जो है आपको कर लेता है। वो जैसे आईटीआई कर लिया या ट्रेड से कर लिया या कोई भी टेक्निकल कर लेता है, लेकिन उसको जो है कम से कम उसमें कोर सब्जेक्ट जो इंटर में होना चाहिए वो आपका मैथ और फिज़िक्स होना चाहिए, तभी जा कर के इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अन्यथा इस फॉर्म को फिल आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप समझ गए होंगे आप कि आपको ग्रेजुएशन फिजिक्स से होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, या सीएस से आप बीटेक किए हुए होना चाहिए, या आईटी से किए होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले कि इसका आप बात करते हैं कब से फॉर्म भराएगा। 30/9/2022 को ये सबमिशन ऑनलाइन, ये 30 कल से भराना स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि 18/10 तक जो है ये फॉर्म भराएगा। 18 तारीख तक आज फॉर्म फिल होगा, लास्ट डेट है। उसके बाद 20 तारीख तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के मोटा मोटी मान के चलिए कि आप 18 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे है वैकेंसी, टोटल वैकेंसी इसमें जो है टेंटेटिव वैकेंसी रिजर्वेशन, टोटल वैकेंसी आपको जो है 900 के अप्रॉक्स है। ठीक है, अभी इसमें 900 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। ये पिछला बार जो वैकेंसी आया हुआ था, ये 2018 में पिछला बार वैकेंसी आया था, यानी कि 4 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है। ये बहुत दिन 4 साल 5 साल के गैप करके ये वैकेंसी आता है, और ये असिस्टेंट लेवल का वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। आगे चलिए देखिए, बात करते हैं। देखिए, जो भी लोग हैं जो भर सकते हैं वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए जिसके पास, या नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है। उसके बाद में जो है सबसे पहले दोस्तों देखिए आगे कितना जो है प्रोसेस में एग्ज़ाम लिया जाएगा, कि कितना जो है कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या क्या एग्ज़ाम होगा, वो सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा और एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएगा। जिस दिन इसमें पीटी और मेंस नहीं, एक ही दिन दोनों पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसी के बेस पे जो है आपका आगे का सिलेक्शन होगा। और इसके बाद इसमें कुछ होता नहीं है। जैसे देखिए, पहला है कि आपको 100 नंबर का टोटल जो है 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा और 200 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 200 क्वेश्चन मिलेगा, 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और देखिए, इसी को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा गया है। जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है आपको जैसे 2 सेक्शन में एग्ज़ाम उस समय भी हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और सेम उसी तरह से अभी भी सिलेबस रखा गया है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। देखिए, इसमें जो है 25 रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, 25 मैथ से पूछा जाएगा, 25 जो है आपको जीके जीएस पूछा जाएगा, 25 इंग्लिश पूछा जाएगा। ये पहला सेक्शन होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। और फिर दूसरा जो सेक्शन होगा उसमें आपको फिजिक्स से पूछा जाएगा, कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा,
टेलीकम्युनिकेशन से पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, यानी कि जो आपका ट्रेड वाला जो सब्जेक्ट है उससे आपको क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एक दिन में ही आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा में ही आप पता चल जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सो ये इस एग्ज़ाम का खासियत है। इसमें एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि ट्रेड आपके यानी कि फ़िज़िक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई भी ट्रेड से क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है। पिछला बार हम एग्ज़ाम दिए हुए थे और सिलेक्शन नहीं हुआ था, यानी कि रिज़ल्ट नहीं आया था मेरा, तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ठीक ठाक होता है। और इसमें जो है देखिए सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस में जो है क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे पार्ट 1 जो सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश का, तो वो जो एसएससी का जो जनरल सिलेबस है वही सिलेबस है, इसमें कोई फेर बदलाव नहीं है। दूसरा जो ट्रेड जो फिज़िक्स का जो सिलेबस है उसको देख लीजिए। फिज़िक्स जैसे पूछा जाएगा, मैकेनिक्स में पूछा जाएगा। टोटल जो है ना 11th 12th का टोटल फिज़िक्स इसमें है, कहीं कोई छूटा हुआ नहीं है। मैकेनिक्स है, थर्मल फिज़िक्स है, रेडिएशन है, साउंड है, उसके बाद वेव है एंड ऑसिलेशंस है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में ही पूरा है ऑप्टिक्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर उसके बाद में जो है कैलकुलस है, कैलकुलस का भी पार्ट है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा है, फिर वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस है। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, ये सभी चीज़ है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन आगे जो है ये सब है आपको। तो ये वैकेंसी एक तरह से बहुत ही अच्छा है। इसका एक चीज़ और बता दें कि इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो 30 साल तक के जो लोग हैं वो भर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में हो। अगर ओबीसी के हैं तो 2 साल उनको एक्स्ट्रा, 3 साल उनको एक्स्ट्रा मिलेगा छूट। SC ST है तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। बाकी EWS या जनरल है तो उनको 30 साल तक का होना ज़रूरी है, 18 से 30 साल तक उनको होना ज़रूरी है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ समझ गए होंगे। बाकी जो नहीं समझे होंगे नीचे कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो है आपके तमाम जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जवाब दे सकें। इसमें यही है दोस्तों कि वैकेंसी जो है बहुत दिनों के बाद आती है और ये अच्छा वैकेंसी है। दूसरा चीज़ है कि इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।